हाइट सिर्फ 3 फीट और वजन 20 किलो, जिसे देखकर कभी सर्कस वाले ने 5 लाख में खरीदने की बात कही थी। कहा था ये बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा, बस तमाशा दिखा पाएगा। लेकिन किस्मत की कहानी तब पलट गई जब इसी बच्चे ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सपने देखने वाले भी नहीं कर पाते। ये कहानी है गणेश बरेया की, जिन्हें आज हर कोई डॉक्टर गणेश बरेया के नाम से जानता है। दिखने में सामान्य से थोड़े अलग, लेकिन कहानी ऐसी कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल है। गुजरात के भावनगर के छोटे से गांव गोरखी में जन्मे गणेश बोनापन का शिकार और शरीर में 72% विकलांगता। एक छोटे से गांव से निकलकर डॉक्टर बनना आसान नहीं था, पर उनके पिता, गुरुजनों और दोस्तों का विश्वास हर समय उन्हें मिलता रहा। लेकिन इस सफर में गणेश के लिए सबसे बड़ा ढाल उनके पिता बने। गणेश बचपन से ही चुनौतियों से लड़ते आए हैं। वो 9 भाई बहनों में 8वें नंबर पर थे। जब वे 10 साल के थे, वो सर्कस वाले उन्हें खरीदने तक आ गए थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें डांट कर भगा दिया और तब से गणेश की सुरक्षा और पढ़ाई को लेकर वे हमेशा सजग रहे और ठान लिया कि उनका बेटा कमजोर नहीं बनेगा। लेकिन गणेश का डॉक्टर बनने का सपना इतना आसान नहीं था। उन्हें एक लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा। अपने संघर्ष की कहानी डॉक्टर गणेश ने खुद सुनाई। नीट यूजी के एग्जाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। उस टाइम में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवसी सरवैया से की। तो उन्होंने ये बोला कि हमने तुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया है, तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल कर रहे हैं। तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। 2 मंथ के बाद गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। 4 महीने के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 22 अक्टूबर 2018 को कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है और उसकी आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता। और तब तक मेडिकल की एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी 2018 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको 2019 में नीट की एग्जाम दिए बगैर एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए आपके लिए 2019 में एक सीट रिजर्व रहेगी। जब गणेश पहली बार क्लासेस के लिए गए तो सबको लगा था कि कोई छोटा सा बच्चा वहाँ आ गया है, लेकिन गणेश की मेहनत और पॉजिटिविटी देखकर पूरा बैच उनके साथ खड़ा हो गया। जो लोग गणेश को जानते हैं, उनका कहना है कि गणेश ने कभी किसी तरह की खास छूट नहीं मांगी। गणेश की शुरू में पढ़ाई आसान नहीं थी। पहले ही सेमेस्टर में वे फेल हो गए क्योंकि वे जल्दी जल्दी लिख पाने में असक्षम थे। लेकिन एक बार फिर शिक्षक, सीनियर और बाकी सहयोगियों ने उनकी मदद की। उन्हें पहली बार किसी एमबीबीएस छात्र के तौर पर राइटर और अतिरिक्त समय दिया गया। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने सारे सेमेस्टर्स पहली बार में पास किए। क्लास में दोस्त उनके लिए पहली बेंच पर सीट रोक कर रखते। एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में प्रोफेसर और बाकी सहयोगी उन्हें टेबल पर चढ़ा देते या स्टूल पकड़ाते ताकि वे अच्छी तरह देख और सीख सके। गुजराती माध्यम से आए गणेश को अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती, तो दोस्त नोट्स पढ़ाकर समझाते थे। आज उन सभी लोगों का गणेश शुक्रगुजार है। गणेश का ये भी मानना था कि डॉक्टर बनने के बाद भी हर कोई सर्जरी ही नहीं करता। कई लोग पढ़ाई, रिसर्च और प्रशासन में भी जाते हैं। अब वे हॉस्पिटल में लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों के लिए आज वो एक बड़े प्रेरणा स्रोत है। उन्हें देखकर कई लोग प्रेरणा लेते हैं। वे जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए एक एनजीओ भी चला रहे हैं। पेशेंट को चेक करने में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो यानी कि बेहोश हो, तो उनको ट्रीट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। पर जो पेशेंट कॉन्शियस है तो उनको
वो भी कोऑपरेट करते हैं और ऐसे उनको आसानी से ट्रीट कर सकता हूँ। जी, कई तरह के फीडबैक मिलते हैं, कभी कभी पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, कभी नेगेटिव भी मिलते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि मैं इनके पास ट्रीट नहीं कराऊंगा, तो कोई दूसरा डॉक्टर आके उनको ट्रीट करता है। पर मैंने कभी उन पे कोई गुस्सा या क्या डिसअपॉइंट नहीं हुआ। और शायद उनके भी अलग ही थॉट होंगे, और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको कभी पॉजिटिव वो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। बहरहाल 26 नवंबर को उन्हें चिकित्सा अधिकारी के तौर पर भावनगर के सिटी जनरल अस्पताल में नियुक्ति मिली। डॉक्टर गणेश बरैया आज हजारों जिंदगियों की उम्मीद है। ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, ये कहानी है उस विश्वास की जो एक पिता ने अपने बेटे पे देखा, उस हौसले की जिसने हर बाधा तोड़ी, और उस इंसान की जिसने साबित कर दिया कि कद छोटा हो सकता है लेकिन सपनों की उड़ान कभी छोटी नहीं होती। जी, मेरे परिवार की बात करूँ तो अभी सब बहुत ही खुश है। और आपको बता दूं कि मैं मेरे परिवार में पहला डॉक्टर बनने वाला नहीं हूँ। हमारे फैमिली में अभी 6 डॉक्टर और 4 फॉरेस्ट क्लास 2 ऑफिसर है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर नरेश भाई बारिया, जो अभी एमएस गायनेक कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे यंग ब्रदर सुरेश भाई बारिया, जो अभी भावनगर के भावनगर में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में पालिताना में पोस्टेड है। तो ऐसे हमारा फैमिली में हमारी फैमिली एजुकेटेड फैमिली है। और ऐसे एक और मैं भी उनके साथ डॉक्टर बना हूँ तो एक खुशी की बात है। और मेरे फैमिली में बात करूँ तो मेरे मम्मी पापा, मेरी 7 बहन है और छोटा भाई। जब मैं एमबीबीएस पास हुआ और डॉक्टर बना तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि हमारे फैमिली में बात करूँ तो मैं डॉक्टर बनने वाला पहला इंसान हूँ। पर मेरे फादर की फैमिली में बात करूँ तो हम 6 डॉक्टर हैं।